गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव हूँ। डॉक्टर हूँ क्योंकि मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, अदरवाइज़ एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मिडिल क्लास को बिलोंग करती हूँ। पहले लोग कहते थे साइकिल वाली है, साइकिल थी मेरे पास। उस समय स्कूल कॉलेज बहुत ज़्यादा लोग साइकिल लेने जाते थे, मैं साइकिल पे जाती थी, साइकिल वाली है। फिर कहने लगे लूना वाली है। फिर मेरी शादी हुई तो कहने लगे जी बच्चे वाली है। फिर मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया तो कहने लगे भैया हिम्मत वाली है। थोड़ा सा करने लगी एक्शन तो सब कहने लगे जी मोदी केयर वाली है। जब थोड़ा ठीक ठाक चल निकला तो कहने लगे किस्मत वाली है। जब मैंने कार खरीदी, पहली कार मुझे मोदी केयर से मिली तो कहने लगे लो जी कार वाली है। जब मर्सिडीज़ खरीदी पहली तो सब जने बड़े शान से बुलाने लगे मर्सिडीज़ वाली है। जब बड़ी वाली मर्सिडीज़ एस क्लास खरीदी तो वो उसी स्टाइल में थोड़ा सरकास्टिक, थोड़ा खुशी, सब मिक्स, उसमें कहने लगे जी ये तो लंबी कार वाली है। और अब जब लोग मुझे कहने लगे जी ये 5 करोड़ वाली है, बड़ा अच्छा लगता है। ये सारी पदवी, ये सारे तगमे, ये सारे मेडल, ये सफलता के सारे उपनाम अच्छे लगते हैं। आपको अच्छे लगते हैं? पाना चाहेंगे ऐसी कोई पदवी, ऐसा कोई तगमा, ऐसे कोई सफलता का झंडा अपने कंधे पर फहराना चाहेंगे? हो सकता है। खुशी की बात, सबसे खुशी की बात यह है कि जो मेरे लिए हुआ है, जो हम जैसे बहुत सारे मोदी केयर के पार्टनर्स के लिए हुआ है, हम कंसल्टेंट्स के लिए हुआ है, आप सबके लिए भी हो सकता है। पर क्या सच्चे दिल से चाहते हो? अगर चाहते हो तो मोदी केयर की शानदार दुनिया में आप सबका स्वागत है, जहाँ सिर्फ सपने देखना सिखाया नहीं जाता, जहाँ सपने देखने का जरिया, तरीका, नज़रिया, सब कुछ वो किया जाता है आपके साथ जो आपको सफलता के रास्ते पर लेकर के जाए, जो आपको सफलता का परचम लहराने में मदद करे। पर असली बात तो यही है कि कोई मदद करेगा पर करना आपको पड़ेगा। सपना देखना आपको पड़ेगा, वो झंडा आपको उठाना पड़ेगा, उस सपने को पूरा करने के लिए एक्शन आपको करना पड़ेगा। सो आर यू रेडी? तैयार हैं? कहते हैं एक्शन क्रिएट्स विनर। करना होता है, करे बिना कुछ होता नहीं है, जाए बिना कहीं पहुंचा जाता नहीं है। फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग। अगर मेरे से कहा जाए कि मैं सक्सेसफुल कैसे हुई, 167 रुपीज़ के चेक से ये 5 करोड़ के चेक का सफ़र मैंने कैसे तय किया, तो मैं सारा का सारा क्रेडिट एक्शन को दे सकती हूँ। एक्शन किया, कॉन्शियसली एक्शन किया। फ्रेंड्स, सक्सेस को अगर डिफाइन करना हो नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन है जो आपको सफलता दिलाता है। मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। अब ये सुनते हैं हम, पर बात आती है कि मैसिव कैसे करें? 24 घंटे में से क्या 30 घंटे काम करने लगें? क्या करें? पहाड़ सिर पे उठा लें? नहीं, हमें एक्शन करना है, कंसिस्टेंट एक्शन। मैसिव वो हमारे सही तरीके से काम करने से मैसिव वो अपने आप बनता है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या एक्शन करोगे, कैसे उसको मैसिव बना पाओगे, अगर आपने उसको फॉलो किया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सो आर यू रेडी? पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस बिज़नेस में खाली डू इट नहीं है, यानी खाली आपको नहीं करना है। एक बहुत प्यारी सी छोटी सी चीज़, नब्ज़ जो इस बिज़नेस की है वो ये है कि आपको इस बिज़नेस में जो आप कर रहे हो, डू इट एंड ड्राइव इट। जो आप कर रहे हो वो आपको दूसरों से कराना है। तो अगर आपने डू इट एंड ड्राइव इट, डू इट एंड ड्राइव इट दोनों का कॉम्बिनेशन साथ साथ चलाया, दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर सके, ऐसे किया कि करवा सके, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सो आर यू रेडी? तैयार हो? चलते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या करना है, वन बाय वन चलते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है सही सोचना। थिंक राइट कॉन्शियसली, सचेत होके सही सोचना है। ऐसे आते गए ख्याल, जाते गए ख्याल, कभी अच्छा ख्याल आया, कभी बुरा ख्याल आया, जो आते जाते रहते हैं, वो वेव तो हमारे थॉट प्रोसेस की चलती ही है। पर हमें कॉन्शियस हो जाना है सोचने के मामले में। हमें सही सोचना है कॉन्शियसली। हमें कॉन्शियसली एफर्ट्स करने हैं कि हमारे दिमाग में सही सोच आए। आप कैजुअली नहीं ले सकते। एक ऐसा बिजनेस जरूर है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट अवेलेबल होता है, कोई सिखाने को तैयार होता है। पर अगर आपने अपने राइट थॉट प्रोसेस को इन्वेस्ट नहीं किया, अगर आपने अपना तन मन धन नहीं लगाया, अगर आपने मन वचन कर्म से इस बिजनेस के नहीं हुए, तो ये बिजनेस आपका नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि आप कॉन्शियसली सोचें, सचेत होकर सोचें। क्या सोचना है? सपना देखना है बड़ा। हमें हमेशा से सिखाया गया छोटा सोचो, ज़्यादा बड़ा मत सोचो, ज़्यादा बड़ा सोचोगे तो दर्द होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो सबकॉन्शियसली हम ट्यून्ड हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। आपको कॉन्शियसली सोचना है बड़ा। और मैं इसको कहती हूँ, अगर फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी। तो फेंको,
कहते हैं ना लंबी लंबी छोड़ो, गो वाइल्ड। बड़ी से बड़ी फैंटेसी के बारे में सोचो, बड़े से बड़े सपने के बारे में सोचो। क्या पूरा करना चाहते हो? कैसा हेलीकॉप्टर चाहिए, कैसी यॉट चाहिए, कैसा प्लेन चाहिए, 20 किलो की कैसी माला चाहिए, वो सफ़ेद रंग के गुलाबों की हो या लाल रंग के गुलाबों की हो। आपके पेरेंट्स को बैठाया जाए, उन पर कैसे कौन से फूल बरसाए जाएं, उनको कैसे मान सम्मान दिया जाए, आपका मान सम्मान कैसे हो। आप जब पैसा कमाओगे, जब आप गाड़ी में घुसोगे तो वो जो शोफर है वो कैसे आपके लिए दरवाज़ा खोले, जो आपका गार्ड है वो आपके लिए कैसे तन करके सलाम करे। जस्ट डिसाइड, गो वाइल्ड। बड़े बड़े सपने देखो। कैसा अनाथ आश्रम बनाना है, कैसा ओल्ड एज होम बनाना है, कितने लोगों को मदद करनी है, कितने लोगों को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते देख करके उनके लिए खुशी को महसूस करना है। वो गो वाइल्ड। बड़ा सोचो, छोटा सोचोगे ये बिजनेस आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये एक हार्डकोर बिजनेस है, ये टफ बिजनेस है, इसमें विश्वास करना मुश्किल है। हमने बचपन से सुना, 8 साल के थे मम्मी कहती थी लो बेटा 10 रुपये दो, मार्केट से सामान खरीद के लाओ। और आज अचानक से कोई कह रहा है कि भैया बाइंग हैबिट चेंज करो, मार्केट से नहीं खरीदो, मोदी केयर से खरीदो। वो अपनी बाइंग हैबिट चेंज करना ही अपने आप में एक बहुत टफ काम है। वो नहीं होगा अगर आपने बड़ा नहीं सोचा तो। हमें हमेशा से कहा गया भैया अनजान लोगों से बात नहीं करना, और आपसे अचानक से कहा जाता है कि 130 करोड़ लोग आपके हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, सब चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना, गो अप्रोच देम। आपका ब्रेन उसको लेने के लिए ट्यून नहीं है तब तक जब तक कि आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं करोगे बड़ा सपना देखने के लिए। अगर आप में सपनों की जो आग आपने जलाई, जो जुनून आपने पैदा किया, जो आग आपने पैदा की, जो फायर आपने पैदा करी, उस आग में आपकी सारी झिझक पिघलेगी, उस आग में आपका सारा डर निकलेगा, उस आग में आप वो कर जाओगे जो आपने अभी तक खुद ने भी नहीं सोचा कि आप कभी कर सकते हो। अपने से ऊपर अगर उठना है, बड़े सपने देखो, फिर विश्वास करो, बिलीव करो। मैं कोई आपको है ना ऐसा कोई मुश्किल काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ। किसी पहाड़ पे अगर 500 लोग चढ़े हैं तो इसका क्या मतलब है? रास्ता है, 500 चढ़े हैं, आप भी चढ़ सकते हो। मोदी केयर से हजारों लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो। हर दिन एक कार आ रही है, आप भी पा सकते हो। 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ ऐसे चेक स्टेज पर फर बांटे जा रहे हैं, तो आप भी पा सकते हो। जस्ट कि हमें हमारी जो नेगेटिव ट्यूनिंग है उसको जस्ट कहीं लॉक करना है, चाबी को कहीं पानी में फेंक देना है। इट्स अ डिसीजन। सो डिसाइड टू बिलीव कि दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बिलीव करो कि देयर इज ए प्रोसेस। शायद आज आपको नहीं आता, शायद आप बिल्कुल अनजान हो कि भैया ये कौन सा तरीका है पैसा कमाने का, मैं कैसे करूँगा, मुझसे नहीं होगा, मैं शायद फिट नहीं हूँ, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे। हटा दो वो ख्याल। देयर इज़ ए प्रोसेस। आप इन्वॉल्व होगे, घुसने लगोगे, जानने लगोगे, समझने लगोगे, चाहने लगोगे तो होने लगेगा। देयर इज़ ए प्रोसेस, हैव फेथ। और सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, समवन इज़ देयर टू हेल्प यू। कोई है जो आपको मदद करेगा। सबमिट करिए, सरेंडर कीजिए। कोई आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, उनको सबमिट कीजिए। जो आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो कहते हैं, अगर वो कहते हैं ना कि तेरा 1 लाख का चेक आएगा, आपको पता होना चाहिए आएगा। अगर वो कहते हैं आपका 10 लाख का चेक आएगा, जस्ट सबमिट योरसेल्फ। वो आपके वेल विशर हैं, वो आपका भला चाहते हैं। आपके भगवान, आपके पेरेंट्स के बाद अगर कोई आपका भला चाहता है तो आपका अपलाइन है। तो ऐसे अपलाइन को सबमिट कीजिए जिसने अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को सबमिट कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खाली डू नहीं करना है, आपको ड्राइव करना है। हो सकता है आपका फेवरेट अपलाइन कोई और हो, पर अगर वो इंटीग्रिटी नहीं है तो उनको नहीं सबमिट कर रहे हैं हम एक ऐसे अपलाइन को सबमिट कर रहे हैं जो एक्टिव है, जो ग्रोइंग है, जिन्होंने अपने अपलाइन को सबमिट किया है, जिनमें इंटीग्रिटी है, जो मोदी केयर के लिए लॉयल हैं। ऐसे अपलाइन को सबमिट कीजिए एंड सी द मैजिक हैपन। फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट कि ये सब काम आप कॉन्शियसली कीजिए। इवेंट्स में जाइए, लोगों से मिलिए, वेबसाइट पे जाइए, वीडियोस देखिए, टेप सुनिए, रोज सुनिए, वॉक पे सुनिए, डांस पे सुनिए। मतलब आप मोदी केयर की एक ऑडियो पर डांस कर सकें, वो संगीत आपके दिमाग में बजने दीजिए। जब मोदी केयर का संगीत आपके दिमाग में बजेगा तो फिर जो होगा, जो उसके ऊपर नाच होगा, वो आपको सफलता तक लेके जाएगा। सो आर यू रेडी? आप कॉन्शियसली सही सोचने के लिए तैयार हैं? फिर आता है आपको अनडाउटेडली डिसाइड करके डिक्लेयर करना है। डिसाइड, व्हाट डू यू वांट? कैसी कार चाहिए, कैसे जेवर चाहिए? बच्चे की शादी होगी तो 8 सेट दोगे या कौन गिनती गिने, थाली भर के दोगे? 1 थाली दोगे या 6 थाली दोगे? डिसाइड अभी यहाँ बैठे बैठे, और फिर उसको डिक्लेयर कीजिए।
पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को अपने लिए काम में आने दीजिए। कहते हैं ना सरस्वती बैठती है जबान पर, दिन में एक न एक बार जरूर सरस्वती बैठती है। दिन भर बोलना शुरू कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, जानने वालों को बताइए, अनजान लोगों को बताइए, उन्हें भी हंसने दीजिए, आप भी हंसिए, अपने ऊपर हंसिए। पर मैं आपको बताऊं, आप बाहर से हंसोगे और अंदर से क्या करोगे? नहीं दिखाया ना। आपको पता है मेरी फेवरेट कार रोल्स रॉयस है। पूछिए क्यों? जब उसमें बैठते हैं ना, दरवाज़ा बंद नहीं करना पड़ता, बटन दबाओ तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया है किस किस को बीच में खड़ा करके बटन दबाने वाली हूँ। कौन है वो लोग? जो हंसे हैं कभी ना कभी। खुद भी हंसो, पर डिक्लेयर करो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड को अपने लिए काम में आने दो। मैं कुछ ऊपरी चीज़ों में बड़ा विश्वास रखती हूँ और ये चीज़ें वर्क करती हैं। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में अंतर यही है कि सफल व्यक्ति खाली खुद करता है और सफल व्यक्ति दूसरी मदद लेके करता है, कायनात की मदद लेके करता है, दूसरों की मदद लेके करता है। कोई ईगो नहीं रखनी है। हमारी सिर्फ एक ही शान है कि कनेक्ट मैगजीन के कवर पेज पर हमारी फ़ोटो आनी है। हमारी सिर्फ एक ही शान है, हमारे मोदी केयर को नंबर 1 बनना है। उससे ज़्यादा हमारी कोई ईगो है ही नहीं। सो आर यू रेडी? कंटिन्यूसली अनडाउटेडली बड़ा सोचेंगे और बड़ा बोलेंगे, ज़रूरी है। आप ये देखिए ना, आज 8 प्रोडक्ट से शुरू हुए थे, 400 प्रोडक्ट हो गए। वक्त लगेगा 4000 हो जाने में। सोच के देखो, बड़ा सारा स्टोर होगा, 4000 प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, कुछ ऑनलाइन होंगे, कुछ ऑफलाइन होंगे, और लोग आएंगे, ट्रॉली उठाएंगे, सामान डालेंगे, इकट्ठा करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना MCA नंबर बताएंगे, बिलिंग कराएंगे और चले जाएंगे। लोग आएंगे, दिन भर आते रहेंगे, ट्रॉली लेंगे, सामान डालेंगे, अपना काउंटर पे MCA नंबर बताएंगे और चले जाएंगे। और ये सब लोग आपके नीचे होंगे। हाँ, कौन सी सक्सेस है जो आपको नहीं मिलेगी? कौन सा ड्रीम है जो आपका पूरा नहीं होगा? तो बड़ा सोचिए और बड़ा बोलिए। आप डिजर्व करते हो और खाली खाली छोड़ नहीं रहे हो। आप ऐसे किसी फैंटेसी लैंड में नहीं हो। ये सच है जो लोगों के साथ हो रहा है, होता जा रहा है। पर बड़ा बोलना जरूरी है, वो चैलेंज लेना जरूरी है, वो विश्वास करना जरूरी है, किसी शक को अंदर आने नहीं देना है, लॉक करना जरूरी है। सो लॉक किया जाए। आर यू रेडी? फिर बात आती है कि भैया अब कर लिया, हमने अपना माइंड सेट कर लिया, अब क्या करें? सीखना है। लर्न स्मॉल स्मॉल थिंग्स लविंगली, प्यार से। हम माता रानी की चौकी रखते हैं तो क्या करते हैं? पहले 50 लोगों से पूछते हैं चौकी रखें, चौकी रखें, चौकी रखें। वो 2-4 लोग मना कर देते हैं तो चौकी रखने का फैसला छोड़ देते हैं? नहीं, हमारा फैसला है कि हम माता रानी को प्यार करते हैं, हमारी श्रद्धा है और हमें चौकी रखती है, तो हम पहले चौकी रखते हैं और फिर लोगों को इन्वाइट करते हैं कि आओ जी इस दिन हमारे घर चौकी है। इसको कहते हैं प्यार से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना। और यही आपको मोदी केयर के साथ करना है। आपका बच्चा है, इसको अपना बेबी बनाओगे तो ये आपका गॉड फादर बन जाएगा। पर वो एक्शन में ना, वो प्यार आना है, छोटे छोटे एक्शन, सेल्फ यूज़। मुझे याद है मेरे हस्बैंड अरुण भार्गव जी, जब एक बार मोदी केयर का डिओ स्प्रे लॉन्च हुआ और उस पर लिखा था कि इतने स्प्रे हैं उसमें, शुरू की बात बता रही हूँ, तो तकिया लाए, उसको फाड़ा और रुई के अंदर 1 2 3 4 5 6 250 स्प्रे किए। कहने लगे सुरेखा 250 स्प्रे हैं। और फिर शाम को खूब हंसे, कहते इसकी ज़रूरत थी? मोदी केयर है हमारा, ज़रूरत नहीं है, हमें विश्वास होना चाहिए। कहने लगे सुरेखा किसी और प्रोडक्ट पे बीवी मिलता है? नहीं मिलता है। कोई टूथपेस्ट है जो आपके चेहरे पर स्माइल ला सकता है? दांत शायद कोई चिपकाने वाले बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, पर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला कोई टूथपेस्ट नहीं है। कोई बियॉन्ड ब्लू है, कोई टॉयलेट क्लीनर है जो आपकी मजबूरियों को धो सकता है? नहीं है। मोदी केयर का बियॉन्ड ब्लू है जो आपकी मजबूरियों को धो सकता है। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, सेल्फ यूज़ करना है, बिना किसी आर्ग्यू के, बिना किसी शक शुबा के 100% यूज़र बनना है। इन प्रोडक्ट की खासियत को जानना है, प्यार करना है। आपकी फैक्ट्री से निकल के कोई प्रोडक्ट आएगा तो उसको कैसे उठाओगे? अगर झाड़ू भी आएगी तो उसको कैसे उठाओगे? अगर शूज़ भी आपकी फैक्ट्री में बन के आया तो कैसे उठाओगे? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। प्यार करो, प्रोडक्ट को यूज़ करो, प्रोडक्ट को शेयर करो, अपना डेमो किट बनाओ, प्यार से बनाओ, प्यार से उठाओ, शान से उठाओ। वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आपके एटीट्यूड में आना चाहिए। वो बिजनेस, वो डेमो किट जिसमें से आपकी S क्लास निकलेगी, जिसमें से आपके करोड़ों का चेक निकलेगा, जिसमें से आपके बच्चों के सपने पूरे होंगे, उस डेमो किट को जैसे उठाया जाना चाहिए वैसे ही उठाया जाना चाहिए। मैजिक कॉर्नर बनाओ, लोगों के बड़े बड़े शोरूम, बड़ी से बड़ी फ्रेंचाइज, 5-5 करोड़ की गुडविल देकर के भी जो मंथली रिटर्न नहीं दे सकते, वो मोदी के रिटर्न ऑलरेडी लोगों को दे रहा है। तो क्या आप अपने घर में 10-12 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट रख करके एक मैजिक कॉर्नर नहीं बनाओगे?
आपका कोई ऑफिस नहीं है, आपको कहीं कोई 1000 स्क्वायर फीट जगह, एयर कंडीशन जगह लेके नहीं बैठना है, पर क्या आप अपना एक बिजनेस किट नहीं बनाओगे, एक बिजनेस फोल्डर नहीं बनाओगे? क्या सूटकेस से एक छोटा सा एक फोल्डर रेडी नहीं करोगे? क्या कनेक्ट मैगजीन को पलटोगे नहीं? उसके पन्नों को उधेड़ोगे नहीं? उस मैगजीन को पढ़ पढ़ के उसकी स्टोरीज को याद कर करके ढीला नहीं करोगे? उन स्टोरीज को शेयर करने का आर्ट नहीं सीखोगे? या अपने सपनों को लोगों से शेयर करने का एंथुजियाज्म के साथ आर्ट नहीं सीखोगे? डू ऑल दिस। छोटी छोटी सी चीजें हैं। किसी से पूछना पैसा कमाना है, किसी से पूछना कार चाहिए, अपने पेरेंट्स को पॉकेट मनी देने का मूड है, ये पूछते वक्त क्या स्माइल नहीं आएगी? क्या ये पूछते वक्त, ये बात करते वक्त अंदर से रस बहेगा नहीं? वो बहाओ। छोटी छोटी सी चीज़ें करनी है, बट लविंगली करो, प्यार से करो, विश्वास के साथ करो, बिना झिझक के करो। जब किसी से प्यार हो जाता है, मान लो उसके फादर हवलदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, लड़की के फादर, और किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया है, क्या वो हवलदार से डरेगा? क्या वो डंडे से डरेगा? या एक बार तो जाके जरूर लड़की से कहेगा आई लव यू। वैसे ही आपको प्यार हो गया अपनी सफलता से, अपने सपनों से, तो जाओ जाकर के बेझिझक, सारी झिझक छोड़ करके छोटे छोटे एक्शन करो, बट लविंगली करो। आर यू रेडी? तैयार हो? करोगे? फिर बात आती है ग्रूम योरसेल्फ सिंसियरली। लोग नहीं देखेंगे आपका चेक शुरू में, लोगों को नहीं दिखेगी आपकी गाड़ी, लोग नहीं आपके घर जा रहे देखने के लिए आपने घर में क्या क्या कर लिया है, वो आपको देख रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी पर मोदी केयर का असर दिखना चाहिए, आपकी स्माइल पर, आपके बालों की स्टाइल पर, आपके साफ सुथरे आयरन किए हुए कपड़ों पर। मैं नहीं कह रही 10 कपड़े हों, पर जो भी पहनो साफ सुथरा, क्रिस्प, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू रेडी? करोगे? इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको इमोशनली वीक नहीं होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है। मोदी केयर इमोशनल लोगों का बिजनेस है, बट उन लोगों का जो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कर लेते हैं। इमोशनली वीक नहीं होना है। मैम इसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने कर दिया, मुझे नहीं करना। मैं घर पे लौटी काम करके तो मेरी सासू माँ थोड़ी सी बस नाराज़ थी, उन्होंने मेरे से शाम को बात नहीं करी, इसलिए मुझे नहीं करना है। मैंने उस डाउनलाइन के लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, और देखो जी उसने मुझे ये भी नहीं बताया, इसलिए मुझे उसका साथ नहीं देना है। इमोशनली वीक नहीं होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है। इस सारे प्रोसेस में कोई आपका साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। जो करे उसका भी भला, जो नहीं करे उसका भी भला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ग्रूम करें, इमोशनली स्ट्रांग करें। अपने जूसेस ख़त्म नहीं करने हैं, किसी से रूड नहीं होना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना है। अभी उसका राइट टाइम नहीं आया, दैट्स ऑल। फ्रेंड्स, अगर कोई अपना नुकसान कर रहा है तो हम कौन होते हैं उससे नाराज़ होने वाले? अगर कोई इस बिज़नेस को नहीं समझ रहा है तो जस्ट एम्पैथाइज विद देम। अभी उन्होंने नहीं समझा है नेटवर्क मार्केटिंग को, अभी उन्हें मोदी केयर का संगीत उनके कानों में नहीं बज रहा, उनका भी वक्त आएगा। जब तक उनका वक्त नहीं आता, आपका वक्त तो आ चुका है। सो इमोशनली स्ट्रांग फील कीजिए। कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। हम पीपल्स बिजनेस में हैं, लोग हमारे जैसे नहीं हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया है, उनके पेरेंट्स ने उनको लिखाया, पढ़ाया, समझाया है। वो अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के हिसाब से डील कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग किसी और के पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के लिए भूलने नहीं वाले हो। और अगर आपके पेरेंट्स ने आपको सफलता का पाठ नहीं पढ़ाया होता तो आप लोग आज यहाँ बैठे नहीं होते, आप इस बिज़नेस में नहीं होते। सो से थैंक गॉड, से थैंक टू योर पेरेंट्स, बट एवरी मोमेंट आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बनना है। करेंगे? फिर बात आती है ग्रूम योरसेल्फ में, एवरेज स्पीकर बनना है या ग्रेट परफॉर्मर बनना है। एक ही रूल है, कोई परफेक्शन का इंतज़ार नहीं कर रहा, कोई आपसे परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन भी किसी को भी नहीं है, बट एवरी डे यू शुड गेट बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। अपने आप से सुबह उठते हो तब ये बोलो, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर एवरी डे। आई एम बेटिंग एंड बेटर, बेटर एंड बेटर एवरी डे। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी करो, टेबल भी साफ कर रहे हो ना, अच्छे से करो, जैसे बस यही इकलौते काम के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हो। डेमो किट बना रहे हो, रुमाल काट रहे हो ना डेमो करने के लिए, तो उसको काट करके उस पर तुरपन करने की हिम्मत रखो। जब आप बेटर एंड बेटर होते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, आप में परफॉर्मेंस आपकी बेटर होती चली जाएगी और लोग आपको पसंद करते जाएंगे। फिर बात आती है ग्रूम योरसेल्फ में, आप एक्टिव हैं या प्रोडक्टिव हैं। कॉन्शियसली इस बात को नोट कीजिए। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैम हम इतने समय से मोदी केयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैम हम सुबह 10 बजे 10:30 बजे ऑफिस चले जाते हैं, शाम को 10:30 बजे तक ऑफिस बैठते हैं। वहाँ क्यों बैठते हैं? नहीं मैम, वहाँ पे हमारी एक टीम है, वो रोज़ आती है। वो टीम रोज़ आती है तो आपको रोज़ आने की क्या ज़रूरत है? और टीम को भी रोज़ आने की ज़रूरत
क्या है मैम, वो 3 महीने से मैं लगा हुआ हूँ इसी एक बंदे में, इसी एक नेटवर्क में, वो 3 महीने से अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुए। नहीं मैडम, वो इंडिपेंडेंट होने को तैयार नहीं है। तो एक अखरोट है, नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो जरूरी है उसी अखरोट के आप पीछे पड़े रहो? आपकी बकेट में बहुत सारे अखरोट हैं, दूसरा उठाओ, तोड़ो और खाओ, प्रोडक्टिव बनो। आपको क्या नहीं बोलना, क्या बोलना, धीमे धीमे जब आप मीटिंग्स में आने लगेंगे, सीखने लगेंगे। एवरी डे एज ए बिजनेसमैन आपको सोचना चाहिए आज आपने क्या क्या कंस्ट्रक्टिव किया, आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेमो किट बनाया, आज कितने लोग हैं जिनका एक्टिवेशन आपने कराया, आज कितने लोग हैं जिनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, जिनका ऑर्डर आया या जिनकी लॉयल्टी आई, या कितने लोग हैं जिन्होंने अपने ड्रीम पे बात करना सीखा, कितने लोग हैं जो आपके ग्रुप में होम मीटिंग करने लगे। एवरी डे बेसिस पे आपको देखना है कि आपको प्रोडक्टिव होना है, खाली एक्टिव होने से काम नहीं चलेगा। और ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, जैसे ही आप फोकस करोगे, शाम को देखने लगोगे कि आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया, फाइनली आज बिजनेस से क्या मिला। जैसे मैं 3 मिनट से ज़्यादा किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करती। 3 मिनट की मेरे ब्रेन में रिंगर फिक्स है। मेरा ये मानना है कि काम की सारी बातें 3 मिनट में हो जाती हैं। अगर 3 मिनट से ज़्यादा की बात है तो यू हैव टू मीट पर्सनली। गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोडक्टिव हों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक होता है इम्प्रेसिव होना, एक होता है अट्रैक्टिव होना। ये बड़ा कैच है इस बिजनेस का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इम्प्रेसिव मीन्स आई एम गुड, सी आई कैन डू इट। जब मैं अच्छा करूँगी, बहुत अच्छा करूँगी, तो आप लोग मुझसे इम्प्रेस होगे, पर इम्प्रेस होगे और फिर अपने किसी और काम में लग जाओगे। पर जब मैं ये बताऊँगी कि जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हो, तो आप अट्रैक्ट होगे। फिर आप मेरे पास आओगे, पूछोगे मैम कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊँगी। जब आपको मैं आपकी सक्सेस के करीब ले जाने लगूँगी तो मुझ में वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, वो करिश्मा क्रिएट होगा। तो आपको क्या करना है, लोगों को इम्प्रेस करना है, पर इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं ही कर सकता हूँ ये आपके एटीट्यूड में कभी नहीं आ जाना चाहिए, या तुमसे तो नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ ये आपके एटीट्यूड में कभी भी आ नहीं जाना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी अच्छे से अच्छा करो, ध्यान रखो डुप्लीकेटेबल हो, सिंपल हो, लोग कर सकें। जो आप कर रहे हो वो लोग डुप्लीकेट कर सकें। जब आप डुप्लीकेट करोगे, एंड एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे बिजनेस में जब हम कुछ भी करते हैं, असली फ़ायदा तब नहीं होता जब हम करते हैं। हमारे बिजनेस में असली फ़ायदा तब होता है जब हम करके दिखाने लगते हैं और हमें देख के दूसरे लोग करने लगते हैं। तो जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है वो तब बनेगी जब आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और अट्रैक्ट केयर करके हो सकता है, उनके सपने बिल्ड करके हो सकता है, हम्बल रह करके हो सकता है, अपने रूट्स के साथ जुड़े रह करके हो सकता है। आप में से कई लोगों ने मुझे देखा होगा, मेरी सक्सेस बहुत बड़ी है पर मैं हमेशा ज़मीन पर हूँ, कॉन्शियसली। मैं कई बार लोगों को कहती हूँ मैं प्रोफेशनली अनप्रोफेशनल हूँ। अगर मैं कभी एक सिंपल हाउसवाइफ जैसी दिख भी रही हूँ तो मैं प्रोफेशनली सिंपल हाउसवाइफ जैसी दिख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे रिलेट कर रहे हैं, उनका विश्वास बढ़ रहा है, वो मुझसे जब रिलेट कर रहे हैं, वो उनका फेथ जो बढ़ रहा है वो उनको एक्शन करने में मदद कर रहा है। एंड सेम गोज़ विथ यू। तो प्लीज़ बी अट्रैक्टिव। आर यू रेडी? तैयार है? कर लोगे? फिर बात आती है कि एक शेड्यूल होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है कि आपका टाइम आप कैसे मैनेज करते हो, आप दिन भर में क्या क्या करते हो। आपको 30% टाइम अगर प्रॉस्पेक्ट्स को देना है, डेली प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी आदत है, जैसे अमिताभ बच्चन को नींद नहीं आती ना अगर वो कैमरे के सामने नहीं जाए, ऐसे ही हमें नींद नहीं आती अगर हम किसी प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठ के मोदी केयर का प्लान नहीं दिखाएं। और ये जिंदगी के आखिरी क्षण तक होगा। आदत डालो, एक शेड्यूल बनाओ कि हाँ 30% टाइम मैं हर हाल में न्यू प्रॉस्पेक्टिंग करूँगा। मैं एवरी डे किसी न किसी प्रॉस्पेक्ट को, पर्सनल प्रॉस्पेक्ट को प्लान दिखाती हूँ। हमें किसी भी लेवल पे मैनेजर नहीं बन जाना है। लोग क्या करते हैं, 4-5 लोग बनाए, अब तो बस यही लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं, एवरेज वर्क करता है। लोग वो करेंगे जो आप कर रहे हो, लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोल रहे हो। अगर आप बोलोगे मीटिंग्स में जाइए प्रॉस्पेक्टिंग कीजिए, आपका अभी जो 2 दिन पहले जुड़ा हुआ डाउनलाइन है उसको नहीं पता कि कैसे प्रॉस्पेक्टिंग होती है। जब आप डेली बेसिस पे प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आसानी से किसी को कह सकते हो कि मैं कल जा रहा हूँ, मैं फलाने से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें साथ चलना है तो चल लो। मैं कभी किसी को नहीं कहती अपने घर पे होम मीटिंग रखो नए जुड़े हुए लोग को, बंदों को। क्यों? मैं कहती हूँ मेरी होम मीटिंग है, मैं इस जगह पे इस डाउनलाइन के लिए होम मीटिंग करने जा रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। फिर उनके उस समय कोई झिझक, कोई डर नहीं होता कि गेस्ट आएंगे या गेस्ट नहीं आएंगे, वो मेरे साथ चल देते हैं। फिर जब मीटिंग में जाके देखते हैं, अरे वाह
ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर वो कहते हैं मैम हम कब होम मीटिंग रख लें। तो पुश नहीं करना है, पुल करना है। डोंट पुश। आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए जो लोगों को पुल करें। कर लेंगे, कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल बनाया जाए। मेरा एक ही बॉस है, डायरी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सबको अपना एक बॉस बनाना है। मूड हो, मूड नहीं हो, डायरी जो कह रही है हम वो कर रहे हैं। डायरी ने कहा कि जी आप एवरी थर्सडे ऑफिस जाते हो, आपकी चॉइस है, कोई भी एक डे सेलेक्ट कर लो, किसी भी एक दिन आप ऑफिस में होने चाहिए हो। आपकी डायरी कहती है थर्सडे जाना है, सुबह आपका मूड नहीं है, आज तो बहुत ठंड है, नहीं। बॉस कौन है? डायरी। डायरी ने कहा आपको जाना है, डायरी को बॉस बनाना है, बट फिल्ड डायरी को बॉस बनाना है। खाली डायरी को बॉस नहीं बना लीजिएगा, भरी हुई डायरी, अपॉइंटमेंट से भरी हुई डायरी को आपको अपना बॉस बनाना है। मेरा एक ही बॉस है एंड इट वर्क्स वेरी वेल। एक बार मैंने डायरी में लिख दिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती। ऐसा होना चाहिए। देखिए क्या डिफरेंस क्रिएट होगा अगर आप हर थर्सडे या हर मंडे या हर ट्यूसडे जो भी आपका डे है आप ऑफिस जाते हैं, या हर महीने आप गाजियाबाद की मीटिंग अटेंड करते हैं, या हर महीने आप अपना सेमिनार अटेंड करते हैं। आपने एक शेड्यूल बना लिया, डेज लिख लिए। अब जब आपका शेड्यूल फिक्स है, प्रिंटेड है, रिटन है, तो आप अपने डाउनलाइन से कैसे बात करेंगे? हाँ, वो मदन रेस्टोरेंट 15 तारीख को मीटिंग है, आ रही हो ना? दिस विल बी योर डायलॉग। अगर आपने अपना खुद का शेड्यूल फिक्स नहीं बनाया तो क्या कहोगी? वो 15 तारीख को मदन रेस्टोरेंट मीटिंग है, चलें क्या? ये डायलॉग का डिफरेंस आपकी सक्सेस में जमीन आसमान कर देगा। सो अपनी डायरी को अपना बॉस बनाइए, एक शेड्यूल फिक्स कीजिए। वीकली मीटिंग अटेंड करनी है, मंथली सेमिनार अटेंड करने हैं, मंथ में 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है। इट्स ए प्रॉपर बिजनेस, सीखना है तो उसका शेड्यूल आपका तय होना चाहिए। कल क्या करोगे, इस पूरे हफ्ते क्या करोगे, वो एडवांस में प्लानिंग करो। थोड़ा घर को देखो, थोड़ा परिवार को देखो, थोड़ा ज़्यादा बिजनेस को देखो, क्योंकि एक्शन क्रिएट्स विनर्स। फ्रेंड्स, दिस इज़ अमेजिंग। आपको हर हाल में प्रिसाइसली अपने शेड्यूल को बनाना है। और फिर बात आती है एक्ट कंसिस्टेंटली। एक्शन एक दिन ज़्यादा किया, अगले दिन कुछ नहीं किया, फिर किसी एक दिन मूड बन गया तो जी चलो ज़्यादा सा कर लिया, फिर 2 हफ्ते कुछ नहीं हो रहा। ये वाला तरीका काम नहीं चलेगा। आपने हैंडपम्प पे पानी निकालना शुरू किया, 2 हाथ मारे, फिर देखा जी पानी आया कि नहीं आया, फिर 2 हाथ मारे, फिर देखा कि पानी नहीं आया, ज़िंदगी भर पानी नहीं आएगा। अगर आप लगातार पंप करोगे, उसके बाद जो पानी आना शुरू होगा तो फिर वो लगातार आता रहेगा। कंसिस्टेंटली एक्शन करना है। और जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो मेरा फेवरेट है फर्स्ट 90 डेज। व्हाट इज़ दिस? हमेशा अपने फर्स्ट 90 डेज में रहिए। जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया था हम कितने चार्ज थे? बिल्कुल मोटिवेटेड, चार्ज, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको ज्वाइन कराएंगे, फिर वो ये कर लेगा, फिर वो ये कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आपको हमेशा अपने फर्स्ट 90 डेज में रहना है। पहले अपने फर्स्ट 90 डेज में, जब 3 महीने खत्म हो गए, 90 डेज खत्म हो गए, तो अपने सेकेंड 90 डेज में, फिर अपने थर्ड 90 डेज में, फिर अपने फोर्थ 90 डेज में। आप लाइफ लॉन्ग टिल योर एंड अगर आप अपने फर्स्ट 90 डेज में रहेंगे, मे बी मैं अब अपने 60th 90 डेज में चल रही हूँ, बट मैं वैसे एनर्जाइज्ड हूँ, वैसे ही चार्ज्ड हूँ, वैसा ही मेरा एंथुजियाज्म लेवल है। ये ही आपको कंसिस्टेंटली करना है, थकना नहीं है। एक बात बताती हूँ, इस हाथ का किया इस हाथ को पता नहीं चले। भगवान ने रात बनाई है, आप थकोगे, सोओगे, फ्रेश हो जाओगे। हम यहाँ से थक जाते हैं, मैडम 3 महीने हो गए ये कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। ये आपके ब्रेन की सेटिंग है, इंटरनल मामला है। और इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ एक अच्छी बात है कि उनका सोल्यूशन आपके हाथ में है। तो शरीर से कोई नहीं थकता, मन से थकता है, नहीं थकना है। तो वही सेम एंथुजियाज्म मेंटेन करते हुए, सेम एनर्जी लेवल, सेम बिलीफ लेवल मेंटेन करते हुए वही छोटे छोटे एक्शन करने हैं। एक बात और याद रखनी है, जो आप एक्शन कर रहे हो वो करके दिखाना है। हमारा शो ऑफ का बिजनेस है, पहले आपको एक्शन शो ऑफ करना है। मैंने लिस्ट बनाई है, मैंने मैजिक कॉर्नर बनाया है, मेरा डेमो किट है, कैसा है सबको दिखाओ, शो ऑफ करो। वो मैं ना कल 1-on-1 करने जा रही हूँ, एक तुम्हें चलना है? मैं तो भैया गारंटेड 20 तारीख को ट्रेनिंग है, अटेंड कर रही हूँ, तुम चल रहे हो? शो ऑफ करो एक्शन का। फिर आपके पास टाइम आएगा शो ऑफ करने का कि ये मैंने ना अभी खरीदी है, ये देखो मैंने मेरे हस्बैंड को वुडलैंड्स के शूज़ दिलाए। फिर आपके पास शो ऑफ का टाइम आएगा, मैंने मेरी मदर इन लॉ को डायमंड सेट दिलाया है। फिर शो ऑफ का टाइम आएगा कि मैंने मेरे पेरेंट्स को कार दिलाई है। पर उससे पहले आपको एक्शन शो ऑफ करना होगा। जब आप बोलोगे तो जो लोग आपको देखेंगे, जो आपको करता देखेंगे, वो रिपीट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करेंगे और आपको सक्सेस
मिलेगी। तो कंसिस्टेंट एक्शन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एंथुजियाज्म को मेंटेन रखिए, अपने बिलीफ को रिटेन रखिए, कांस्टेंट एक्शन कीजिए। और उसका बेस्ट तरीका है मीटिंग आफ्टर मीटिंग। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकालो, मीटिंग खत्म नहीं करो जब तक दूसरी मीटिंग निकल नहीं जाए। किसी से मिलने गए, उनसे मीटिंग करी, उनको बोलो अच्छा कल अपने घर कुछ लोग बुलाओ, मैं आती हूँ। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकल गई। एक ट्रेनिंग कर रहे हो, उस ट्रेनिंग में दूसरी ट्रेनिंग अनाउंस करी, उसके टिकट्स को प्रमोट किया, मीटिंग से मीटिंग निकली। हर हाल में एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकालोगे, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग करोगे तो आपकी सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगी, एक्शन आपका कंसिस्टेंट रहेगा। लर्न टू यूज़ टूल्स। आप अकेले नहीं हो, मैंने आपको बताया। जब आपको लर्न करना है तो सिखाने के लिए कोई तैयार है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लिटरेचर अवेलेबल है, उस लिटरेचर को यूज़ कीजिए। हमें ना स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं। जब टूल्स अवेलेबल हैं देन वाई टू री इन्वेंट द व्हील। हमारे पास बुनियाद है बेसिक सीखने के लिए, हमारे पास ड्रीम प्लानर है हमारे प्रिसाइज शेड्यूल को बनाने के लिए। तो टूल्स को यूज़ कीजिए। मोदी केयर की वीडियोज़ हैं, मोदी केयर की ऑडियोज़ हैं, जो भी टूल आता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको एक मेंटेलिटी रखनी है कि मोदी केयर में कुछ भी होता है तो मेरे लिए होता है। मोदी केयर तो लाया ही गया है मेरे लिए, मोदी केयर तो बनाया ही गया है मेरे लिए, सफलता तो बनी ही है मेरे आगे पीछे चलने के लिए। कुछ अफर्मेशन बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जब आप इस बिलीफ के साथ कि सारे टूल्स मेरे लिए बने, आप इन टूल्स को यूज़ करेंगे, सफलता पाएंगे। मैं हमेशा से कहती हूँ अगर मोदी केयर में कोई छींकेगा भी ना तो मैं पैसा कमाऊँगी। पूछिए कैसे? मोदी केयर में कोई छींकेगा, फिर उसको टी ट्री ऑयल चाहिएगा, वो टी ट्री ऑयल लगाएगा तो बीवी आएगा तो पैसा आएगा। ये बिलीफ आपका होना चाहिए कि मोदी केयर में जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है। तो जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स को यूज़ कीजिए। ऑफर है, आप बिजनेस वुमेन हो, बिजनेस मैन हो, कोई ऑफर वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर न्यू जॉइनी ऑफर है, मैंने उठाना है, मैंने मेरे सारे डाउनलाइंस को उठवाना है। अगर रीपर्चेज ऑफर है तो मुझे हर महीने लेना है। लॉयल्टी है तो मुझसे बड़ा लॉयल तो कोई होगा ही नहीं। ये छोटी छोटी से टिप्स हैं, पर ये ना आपका बिलीव बढ़ाती जाएंगी। जैसे वैष्णो देवी, हम सबके आसपास भी मंदिर है। कई लोग ऐसे हैं जो आसपास के मंदिर गए या नहीं गए, पर वैष्णो देवी जरूर जाकर के आए। क्यों? हमें बिलीफ है कि जी ऐसा करते हैं, यहाँ चल के जाते हैं, इतनी दूर चढ़ते हैं, ऐसी चढ़ाई करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, ये प्रोसेस है तो मन्नत जरूर पूरी होती है। वैसे ही एक प्रोसेस है। टूल्स को यूज़ कीजिए, ऑफर्स को यूज़ कीजिए। मोदी केयर कोई भी प्रमोशन ले आए, किसके लिए बनाए? आपके लिए, मेरे लिए। हम सबको इंडिविजुअली कहना है मेरे लिए। इसको अफर्म कीजिए तो वही ऑफर आपके काम आने लगेगा, वही टूल आपको बनाने लगेगा। आप बनने लगोगे, सफल बनने लगोगे, सफलता आपको मिलेगी, उस सफलता को सेल करोगे तो सफलता मल्टीप्लाई होगी। सक्सेस आपको मिलेगी, लोग आपकी सक्सेस को सेल करेंगे तो उनकी सक्सेस मल्टीप्लाई होगी। मोदी केयर में सक्सेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाली जो कि नेचुरल है, पर फैसला आपने करना है। सो आर यू रेडी? लर्न टू डू थिंग्स लविंगली, फेथफुली। ओके, करेंगे? दैट्स ग्रेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट, सक्सीड सबकॉन्शियसली। सक्सेस किया 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 से नहीं मिलेगी। सफलता बाहर खेलने वाली गोटियां नहीं है, ये यहाँ खेलने वाली गोटियां। पहले यहाँ खेलो, अपने सबकॉन्शियस में जाने दो कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। अपनी सारी सेंसेस को, सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करो। कोई सीन क्रिएट करो। मेरा फेवरेट पास टाइम है सीन क्रिएट करना। डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर होता है ना, करण जौहर क्या करते हैं? एक सीन क्रिएट करते हैं। बैकड्रॉप ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, हीरो यहाँ से आएगा, हीरोइन यहाँ से आएगी, ये करेंगे, पीछे आर्च फूलों का बना हुआ होगा, ऐसी लाइटिंग होगी। एक डायरेक्टर सीन सोचता है ना, आप भी अपने फेवरेट सीन सोचो, फिर उस सीन में घुसो, उस सीन में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, विजुअलाइज करो उस चीज़ को होते हुए। अपनी सारी इंद्रियां लेके सोचो, अपनी आंखों के सामने उस सीन को देखो, सुनो कि उस समय कैसी आवाज़ आ रही होगी, सूंघो कि उस समय खुशबू कैसी होगी, अपनी स्वाद की इंद्री को जगाओ कि उस समय कौन सी मिठाई बांटोगे या कौन सी मिठाई खाओगे। टच को महसूस करोगे, जब समीर जी आपको पीठ थपथपाएंगे तो कैसा होगा। कोई भी सीन बनाओ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने जीबीडी का सीन बनाओ। सोचो 10,000 लोग हैं एक हॉल में, जस्ट क्लोज योर आइज। 10,000 लोग हैं एक हॉल में, पूरे हॉल में अंधेरा है, सब तरफ मोदी केयर के अच्छे अच्छे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, अच्छा म्यूज़िक चल रहा है और एक के बाद एक अचीवर्स को अनाउंस किया जा रहा है। उसमें से एक नाम आपका आना शुरू हुआ, आपके नाम का बिल्डअप करना शुरू हुए, आपका एडिफिकेशन शुरू हुआ,
आपकी वीडियो, आपकी फ़ोटोग्राफ्स स्क्रीन पे चल रही है और जो प्रेजेंटर है वो आपके नाम की तारीफ़ के कसीदे पढ़ रहा है, आपकी तारीफ़ के पुल बांध रहा है और पूरे हॉल में अंधेरा है, सिर्फ वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर है और आपका नाम लिया जा रहा है। समीर मोदी जी स्टेज पर हैं, आपका इंतज़ार हो रहा है और वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर है और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कानों में अपने वो तालियों की गड़गड़ाहट पड़ने दो। आप अपनी सीट से उठे, लोग आपसे हाथ मिला रहे हैं, उस हाथ के टच को फील करो। चारों ओर दोनों तरफ आपके फूलों की गुलदस्ते सजे हुए हैं, उन फूलों की खुशबू को महसूस करते हुए आप उस स्पॉटलाइट के बीच में स्टेज पर आए। आप स्टेज पर आए, समीर जी ने आपको गले लगाया, समीर जी ने फूलों की माला पहनाई, उस खुशबू को महसूस करो, अपने कंधे पर उनके हाथ की गर्माहट को महसूस करो, वो 10,000 लोग खड़े होकर के जो तालियां बजा रहे हैं उस गूंज को महसूस करो। अपनी सारी की सारी इंद्री को लेकर के घुस जाओ। देखो सामने आपके पेरेंट्स खड़े बैठ करके खुशी के आंसू रो रहे हैं, देखो आपका बच्चा हंस रहा है, देखो लोग आपको किन प्यार भरी नज़रों से, एक जलन भरी नज़रों से देख रहे हैं, वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखो। सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके अपने सबकॉन्शियस में प्रॉपरली विजुलाइज करके अपनी सक्सेस को आते देखो, पाओ, पालो, उस सरसराहट को महसूस करो, उन रोहों को खड़ा होने दो, उस गर्मी को नीचे से निकल के आने दो। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू। जब आप ये करेंगे तो एक दिन आपको भी कोई कहेगा 5 करोड़ वाली, और फिर एक दिन आपको भी कोई कहेगा कि मैडम आप तो 1000, लाख, सैकड़ों GBDs की गुरु माँ हो। ये पदवियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। सक्सेस खाली आप अपने लिए नहीं ढूंढ रहे, सक्सेस खाली आप अपने लिए नहीं पाओगे। इस एक्शन को कंसिस्टेंटली किया जो हमने डिस्कस किया है तो खुद की तो सक्सेस नेचुरली आई जाएगी, आपके आगे और पीछे दोनों चलेगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लाखों लोगों को सफलता पाने में मदद करोगे। इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए प्रिडिक्टेबल प्रोसेस जो सबके लिए वर्क करता है, किसी के लिए भी वर्क करता है, आपके लिए भी वर्क करने वाला है। सो आर यू रेडी? कर लोगे? हो जाएगा? पालोगे? रिसीविंग एंड पर हो? तैयार हो? मोदी केयर खुले हाथ से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक्शन आपको पुकार रहा है, सफलता आपके आगे पीछे चलने के लिए तैयार है। ऑल दी बेस्ट, फिर मिलते हैं।